प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है मैथ का। सेट नाम है, सेट थ्योरी। ठीक है, इतना सिंपल वे से बताऊंगा, 100% मान के चलो, अगर आपने देख लिया समझ में आ जाएगा। चाहे जितना कमजोर बच्चा हो, चाहे कितना ही वीक स्टूडेंट हो, अगर रियल में पढ़ना चाहता है तो मैं बोल रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ ले, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, गारंटी भी ले सकता हूँ। इतना सिंपल वे से बताऊंगा कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, मेरी श्योरिटी है ये। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का है सेट। सेट क्या होता है? सबसे पहले यार सेट, पूरा सेट दे दे। आप मार्केट में गए किसी बुक सेलर के पास, आपने क्या बोला, सर क्लास 10, अंकल जी या भैया जी क्लास 10th का मुझे पूरा सेट दे दो, एनसीईआरटी का क्लास 10th का। वो क्या करेगा, जो बुक्स चलती हैं वो सेलेक्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल आप समझना, ये मेरे पास कुछ है, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल है जहां पे अपना ये लाइव चल रहा है। यहां मान लिया ये बुक्स का सेट है क्लास सेकेंड, तो क्या करेगा वो, क्लास सेकेंड का अगर सेट है तो सारी बुक्स क्लास सेकेंड के ही देगा, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जो भी चलेगा। तो देखो बेटा ये क्लास सेकेंड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देखना है, ठीक है ना। क्लास सेकेंड का तो सेकेंड का ही देगा, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग करके देगा। ये देखो क्लास सेकेंड है आपका, क्लास सेकेंड देखना, दूसरी भी क्लास सेकेंड की है, थर्ड भी क्लास सेकेंड की है, सेकेंड है ना, सेकेंड सब। ये इसका मतलब क्या है, वो क्लास सेकेंड की ही सारी बुक्स देगा जो हमने पढ़ाया। हो गया? हाँ, तो आगे समझ में सेट क्या होता है अब मैं दिखाऊं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सेट। जैसे मैंने बोला क्लास सेकेंड की मुझे जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उतनी बुक चाहिए, आराम से मैंने कलेक्ट कर लिया, आपको बता भी दिया सेकेंड क्लास की सारी थी। चलो मान लिया, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दूसरा एग्जांपल समझना। सॉक्स है, अगर आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाओगे तो क्या करेगा, दो सॉक्स देगा। मान लो 5 नंबर का है, 5 नंबर का, तो ऐसा थोड़ी है कि एक 5 नंबर दे देगा एक 6 नंबर का देगा, ऐसा नहीं करेगा ना वो। अगर एक लेफ्ट फुट का दे रहा है 5 नंबर का, तो दूसरा भी कितना देगा, 5 नंबर का। सोच लोगे ना, अगर एक लेफ्ट साइड का देगा तो दूसरे राइट साइड वाले पैर का देगा। अगर ये 10 नंबर का है तो दूसरा भी कितने नंबर का देगा, 10 नंबर का। ये क्या कहलाता है, सेट, क्योंकि हम इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं। कलर पे आ गया, अगर ये सॉक्स है तो ये थोड़ी है कि इसमें से एक दूसरा दे देगा, दूसरा अलग कलर का दे देगा वो। देखो बेटा ये दो दिया है अगर शॉपकीपर ने, तो क्या है, दोनों सेम कलर का दिया है, एक लेफ्ट पैर का है एक राइट पैर का। आ गया, ये हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सेट। ऐसे ये भी दूसरे कलर का है, ठीक। आ गया होगा समझ में, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स, है ना, कुछ ही बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेट। आया समझ में? चलो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझना। ये लिखा हुआ है, सेट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बस क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। पहला रूल क्या है, पहला रूल समझना, ये क्या है इसका, ये है आपका सिंबल टू रिप्रेजेंट अ सेट। सिंबल आ गया समझे। ऑलवेज किस में रहेगा, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में रहेगा। आ गया समझ में, ये इक्वल का सिंबल है। हाँ, अब आपने पढ़ा होगा स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ठीक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। जब मैं 11th में था तो ये वाला सिंबल बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता था, समझ गए ना। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर जो आपका ये दिख रहा है सारा 1 2 3 4, इन सबको क्या बोलते हैं हम,
तो इनको हम बोलते हैं ये एलिमेंट्स। आया समझ में? इसको हम क्या बोलते थे? एलिमेंट्स। एक रूल याद करो, ध्यान से देखो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। एलिमेंट्स इन अ सेट नेवर रिपीटेड। आया समझ में? भाई ये एलिमेंट्स कभी भी रिपीट भी नहीं होते हैं। सारा पॉइंट याद रखना, इतने अच्छे से समझ रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है ना? और एक चीज है, इनका अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करता है। 1 2 3 4 5 कर दिया, अगर मैं कर दूं यहीं पे 3 1 2 5 4, बेटा सेम एलिमेंट्स है, तो ये भी कोई फर्क नहीं, बिल्कुल इसको सेम माना जाएगा, कोई फर्क नहीं है इसका। देयर इज नो एनी डिफरेंस। आ गया समझ में? बेसिक क्या है समझ में? बेसिक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, A well-defined collection of an object is called set, जिसको हम अच्छी तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? सेट। दूसरा, अगर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट रिप्रेजेंटेशन होता है A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। सिंबल होता है ये, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इक्वल टू, ये पता है आपको, कर्ली ब्रैकेट होता है। जो इसके अंदर ये लिखे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है? एलिमेंट्स इन अ सेट नेवर रिपीटेड। इसको हम बार बार नहीं लिख सकते हैं कि 3 लिखा है फिर से मैं 3 लिख दूं, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना? चलो, सेट रिप्रेजेंटेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको हम 2 टाइप्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। नहीं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म है। चलो पहले मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी बताऊंगा उसको मैं उसमें कैसे लिखूंगा। ये देखो, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द नंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स। ये वाला कर्ली ब्रैकेट देखो मैंने लगा दिया, एंड सेपरेट बाय कोमास। ये देखो शब्द के लिए कोमा लगा हुआ है आपका। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। दूसरा देखना, इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा। सेट बिल्डर फॉर्म इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और properties satisfied by all the elements of the sets। तो याद रखना, यहां पे मैंने क्या लिखा है, 1 डिजिट के और नेचुरल नंबर्स लिखे हैं मैंने यहां पे। चलो लिखता हूं, A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सच दैट x इज, चलो R लिखेंगे, नेचुरल, फिर से आप इसको करना, ठीक है ना? x सच दैट x आर 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। अब आया होगा आपको समझ में, x सच दैट x और 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 1 डिजिट नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे 1 डिजिट है, नेचुरल नंबर्स हैं। वहां पे हमने देखो इसको किसके फॉर्म में लिखा था, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखा था, बिल्कुल। इसको हमने एक और से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, उसको भी ऐसे x सच दैट x आर 1 डिजिट नेचुरल नंबर। ये देखो 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक। इसी को हम और लिख सकते हैं, x सच दैट, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट x आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। लिख सकता हूं मैं, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होता है, आपको पता है इतना बेसिक, और लेस देन 10 है, देखो सारे
10 से डाउन वाले हैं, नीचे वाले हैं, ठीक। तो इसको हम कई टाइप से लिख सकते हैं। एक और मैं लिख रहा हूं, x such that x where x is greater or equal than 1, ठीक, एंड लेस और इक्वल देन 9, ठीक। अगर केवल लेस देन लिखा होगा तो 10 लगाना पड़ेगा, ठीक। और एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये सारा इस सेट के अंदर होगा, इसकी वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर के अंदर वाली ही होगी। इसका मतलब बिलोंग्स टू। कभी कभी नहीं पूछते इंट्रोडक्शन में, आई बिलोंग्स फ्रॉम यूपी या दिल्ली या पंजाब, है ना। इसका मतलब क्या है? हमारी फैमिली वहां पे है, हम वहां से बिलोंग करते हैं, पहले हम वहां पे रहते थे, अब आ गए हम गुरुग्राम में। समझ गए? वही चीज है। एक्स का मतलब क्या है? जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, नंबर होंगे, वो सारे किसके अंदर पाए जाएंगे? नेचुरल नंबर के अंदर। आगे समझ में? चलो इसको एक और टाइप में बता दे रहा हूं। अगर इसको मुझे लिखना है तो एक्स लिखोगे ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू होल नंबर, क्योंकि मैंने 0 का भी यहां पे जिक्र किया। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, बट अगर इससे बड़ा है तो 0 से बड़ा फिर वो नहीं आएगा। समझ गए? तो अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं समझना है, इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, वो क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। 4 टाइप का मैंने लिख दिया, बट इसको अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ओनली 1 फॉर्म। समझ में? मैक्सिमम आपको यही पढ़ना है आगे सब चीजें। बेसिक चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से लेकर चल रहा हूं आपको। कहीं पर भी अगर डाउट है आप कमेंट करके पूछ लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अभी हमने क्या पढ़ा? सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, है ना। सेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑलवेज सिंबल कैपिटल होता है, ये वाला हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। ये क्या होता है? इसके अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं। ये इक्वल का साइन है, ये तो सबको पता होगा, और ये करली ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। ये बट 2 टाइप्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला था रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो ये देखो a इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का है, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने बोला सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक और से एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। कई टाइप से लिख सकते हो, ये भी देखो मैंने लिखा, सबका मीनिंग यही वाला है आपका। समझ गए? ठीक है। हाँ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट में आ जाते हैं। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। कई नाम होते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ये देखो एम्प्टी सेट बोलते हैं, या इसको वॉइड सेट भी बोल देते हैं, और इसको नल सेट भी बोल देते हैं। समझ गए? ये वाला अगर हमने कर दिया a इक्वल टू, एम्प्टी सेट का मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। आया समझ में? एम्प्टी सेट का वो होता है जिसके अंदर नो एनी एलिमेंट्स अकर, ठीक है ना। 5 पढ़ते हैं इसको, ये सिंबल होता है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा तो ये क्या होगा? 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, अच्छा ये बोल दो, अगर मैं दे रहा हूं a इक्वल टू करली ब्रैकेट, मैंने 0 रख दिया, क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, 0 तो एक एलिमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, तो ये एम्प्टी सेट हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला? अगर किसी भी करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका? एम्प्टी सेट। यहां पे अगर मैंने 0 का सिंबल दिया तो मतलब क्या? 0 इटसेल्फ इज अ एलिमेंट, इज एन एलिमेंट। समझ गए? 0 अपने आप में भी एक एलिमेंट है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। ठीक। सिंगलटन सेट, बस इसी के पीछे तो दुनिया बर्बाद हो रखी है। अब मैं समझाता हूं। सिंगल से बना हुआ है, सिंगल से। सिंगल आज के टाइम में लगभग 95% बॉयज होते हैं या अपने आप को एलोन महसूस करते, फील करते हैं, मैं अकेला हूं। समझ गया ना? मैं भी तो अकेला ही हूं यार,
चलो अब समझाता हूं। अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, अगर कोई सेट एक ही एलिमेंट है उसके अंदर तो वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। समझ गया ना बेटा? अगर मैंने लिया ए इक्वल टू करली ब्रैकेट मैंने 1 लिख दिया, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। ए चलो ये बी इक्वल टू करली ब्रैकेट 0 रख दिया, एक ही एलिमेंट है, ये भी सिंगलटन सेट कहलाएगा। सी इक्वल टू करली ब्रैकेट 5 रख दिया, एक ही एलिमेंट है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। ठीक है ना? तो बेटा जहां पे ओनली 1 एलिमेंट, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। आ गया होगा समझ में? ठीक है ना? कोई ना सिंगल से डबल होने वाले हैं बहुत जल्दी, टेंशन मत लो। आप सभी लोगों को पार्टी देंगे अच्छी वाली। आ जाओ। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। चलो, a set which consists of a finite number of elements is called a finite set, otherwise the set is called an infinite set। मैं अभी समझा रहा हूं, गारंटी है कि आपको पता चल जाएगा क्या फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है। बेटा मुझे बताना डिफरेंस। फाइनाइट का मैं ले रहा हूं, मैं एक सेट है ए इक्वल टू कर ले ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। बेटा क्या ये ऑल वोवेल्स है कि नहीं है? वोवेल्स कंफर्म है, कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो गए। ठीक। बी इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? एक्स सच दैट एक्स, दूसरा फॉर्म भी बता रहा हूं मैं, अभी पढ़ाया हो। एक्स और डेज नेम, पूरा फाइनाइट है। डेज नेम क्या है? समझ गए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसके बाद में फिर रिपीट होगा, ये सब फाइनाइट हो जाएंगे। अगर मैंने सी कर दिया कर्ली ब्रैकेट, पहला रूल समझ लो, अगर आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट को नहीं भूलना है। एवरीथिंग विल बी इन कर्ली ब्रैकेट, ना ही आप बिग ब्रैकेट लगाओगे ना ही स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है ना? इतना तो पता होगा ना बिग ब्रैकेट किसको बोलते हैं? ये वाला बिग ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलते हैं। आया समझ में? ठीक। सी मैंने ले लिया अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में क्या जाएंगे? पूरा नहीं लिखा, आप समझ जाना, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ए बी सी डी से लेकर के लास्ट में जेड तक। समझ गया ना? ये सब क्या हो जाएंगे? फाइनाइट सेट्स। ठीक है ना? चलो अब आते हैं इनफाइनाइट पे। न्यू पेज पे मैं समझा देता हूं इनफाइनाइट सेट। हाँ, अब मैं बता रहा हूं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? विच आर अनकाउंटेबल, और जिसको हम फाइनाइट नहीं कर सकते, जिसको हम एक और से काउंट वो नहीं कर सकते। अगर मैंने लिख दिया ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये क्या होगा? नेचुरल नंबर है। अगर ये डैश लगा हुआ है इसका मतलब टिल इंफिनिटी तक हम जाएंगे। समझ गए आप? 1 2 3 4 5। अगर मैंने बोल दिया बी इक्वल टू क्या है? बी बोल दिया होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 डैश 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 डैश। अगर मैंने सी बोल दिया x such that x or all integers, आप समझ गए? इंटीजर्स प्लस माइनस की सारी वैल्यूज हो जाती है। देखो मैंने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबलर फॉर्म पूरा बता दिया, इसको दोनों टाइप बता दिया। ठीक है ना? तो इनफाइनाइट का होता है जो बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाता है, जिसको हम एक और से काउंट नहीं कर पाएंगे, लास्ट तक जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। फाइनाइट आपको पता है जिसको हम आसानी से काउंट कर ले, डेज नेम हो गए, मंथ्स नेम हो गए, समझ गए, और वोवेल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, ये सारे। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस आ गया समझ में? ठीक। चलो हाँ, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट अभी मैं बताऊंगा, अगला शायद इक्विवेलेंट होना चाहिए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस याद रखना। इक्वल सेट में बता रहा हूं, इक्वल सेट क्या है? ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू क्या होगा? 3 1 5
2 4, ये आपका A इक्वल टू B कहलाएगा। क्यों? कौन है ना, देखो A में जो एलिमेंट्स है सारे A के एलिमेंट्स है, सारे जो A में एलिमेंट्स है वही B में भी है, बस इनका अरेंजमेंट आगे पीछे हो गया है। इक्वल सेट क्या होता है? अगर सेट A में वही एलिमेंट्स है जो सेट B में एलिमेंट्स है, वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। समझ गए? A में भी 1 2 3 4 5 है, B में भी 3 1 2 5 4 सेम एलिमेंट्स है, इसलिए क्या कहलाएगा? A इक्वल टू B। आया समझ में? इक्वल सेट इक्वल क्या कहलाएगा? अगर कोई सेट A है कोई सेट B है, अगर सेम एलिमेंट है दोनों में तो वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। ठीक है। इक्विवेलेंट में सेम एलिमेंट्स नहीं होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैंने लिख दिया A इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इक्वल टू लिख दिया AEIOU, ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट्स। समझना A इक्विवेलेंट टू बी क्या होता है? समझना पॉइंट है। इक्विवेलेंट सेट में होता है अगर सेट ए में जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट्स सेट बी में है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट्स भी हो, बस ये है अगर इसमें 5 एलिमेंट्स है तो इसमें कितने 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी कितने 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। आ गया समझ में? ठीक है। इक्वल सेट में क्या होता है? सेम एलिमेंट चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? सेम एलिमेंट्स कंपल्सरी है इन बोथ सेट्स। ठीक, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, देख लो आप, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल सेट्स हो जाएगा। हाँ बड़ा इतना सिंपल वे से समझाऊंगा, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है सबसेट का, गारंटी है कि कभी नहीं भूलोगे। आ जाओ मेरे पास। अगर मैंने ले लिया A इक्वल टू AEIOU, ठीक, B इक्वल टू क्या है? AEO। क्या अब देखो B के सारे एलिमेंट्स सेट A में है कि नहीं है? देखो A भी इसमें है, E भी इसमें है, O भी इसमें है, इसलिए आप बोल दोगे B इज सबसेट ऑफ A। समझ गए? अगर B के सारे एलिमेंट सेट A में है तो हम क्या इसको बोल देंगे? B इज सबसेट ऑफ A। आप ये नहीं बोल सकते A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ये नहीं बोल पाओगे। क्यों? मुझे बताओ। आ जाओ मैं बता देता हूं। क्योंकि A के सारे एलिमेंट सेट B में नहीं है। A है, चलो मान लिया, E है, मान लिया, भाई यहाँ पे I है बट यहाँ पे I नहीं है, इसलिए A इज नॉट सबसेट ऑफ B। आ गया समझ में? कंसेप्ट। दूसरा एग्जांपल और देता हूं मैं। A इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर आ जाएगा। अगर मैंने B कर लिया ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है ना? तो आप बताओ क्या B इज सबसेट ऑफ A हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स सेट A में प्रेजेंट है। ठीक। अगर मैं बोलूं क्या A सबसेट ऑफ B होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संडे ही गायब है सेट B में। मैंने बोला था सबसेट के लिए दूसरे में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो देखो A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है, इसलिए इसको नो मार दिया मैंने। आ गया समझ में? ठीक। एक बात बोल रहा हूं तुम्हें, सुन लो, याद करके समझ जाओगे। आप लोगों का टाइम आता है, समझ गए ना? हम लोगों का दौर आएगा, रिटर्न दे दूंगा मैं, आपके लिए बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं पहला पॉइंट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ क्यों होता है? आप देखो, अगर मैंने A इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया, अब क्या A इज सबसेट ऑफ A है? फिर से मैं A क्या लिखूंगा?
1 2 3 4। भाई ये सबसेट है, क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स जो है सेट ए के ये सारे एलिमेंट्स इसी सेट में ये प्रेजेंट हैं कि नहीं? सारे हैं। मैंने अभी बोला है सबसेट क्या होता है, अगर किसी भी सेट के दूसरे वाले सेट में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है? सबसेट। देखो ए के इस वाले ए के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए इज सबसेट ऑफ ए। इसलिए ये प्रॉपर्टी बन गई, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना? अब तो सही है। दूसरा पॉइंट है आपका, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने क्या बोला था? एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? ये है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। आर इसको क्या बोल देते हैं? 5 बोल देते हैं। 5 तो क्या होता है? 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहले ही मैंने बताया था, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। थर्ड, the total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 to power n। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। The total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 to power 8। टोटल सबसेट्स निकालना है मुझे। सिंपल सा क्या होता है? 2 टू पावर n। फोर्स ये फॉर्मूला होता है आपका समझने के लिए। अगर a इक्वल टू कर 1,2 है, कितने एलिमेंट्स इसमें है? इसमें देखो 2 एलिमेंट्स हैं, तो क्या लिखोगे? 2 टू पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 4। आगे समझ में। दूसरा लेता हूं, अगर a इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट्स है उसमें, तो टोटल सबसेट क्या हो जाएगा? इसके लिए टोटल सबसेट हो जाएगा 2 टू पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 8। आ गया समझ में? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 टू पावर n। ये फॉर्मूला है। एक एग्जांपल मैंने लिया, अगर a इक्वल टू 1 2 कितने एलिमेंट है? एक ये है, दूसरा ये, 2 हो गए, तो क्या लगाओगे? 2 टू पावर 2, सॉल्व करेंगे 4 आएगा। दूसरा सेट मैंने ले लिया, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है। 1 2 3 एलिमेंट्स है, 2 टू पावर 3 लगाओगे इसी फॉर्मूले में, तो सॉल्व करोगे 8 आ जाएगा। अब कभी नहीं भूलोगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इसी को पावर सेट भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरवल क्या होता है। सबसे पहले बताऊंगा मैं इंटरवल क्या होता है। बेटा इंटरवल क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। इंटरवल याद आ गया होगा बचपन में जब स्कूल में होता था, भाई इंटरवल चल रहा है, लंच ब्रेक चल रहा है, जो टाइमिंग फिक्स है। यहां मैंने दूसरा समझना आप, अगर मान लिया 1 to 5 दिया है और नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है 1 और 5 के बीच में ही वैल्यू रहेगी, ना 1 के इधर जाएगी ना 5 से उस साइड जाएगी। समझ रहे इंटरवल? अगर मैंने नेचुरल नंबर लिया तो क्या जाएगा? 1 2 3 4। मतलब हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरवल। ठीक है ना? ठीक, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ? अगर हमने a इक्वल टू ले लिया 1 to 5 और नेचुरल नंबर लिया, तो मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, x विल बी ग्रेटर और इक्वल देन 1 और लेस और इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है समझना? x 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। आ गया समझ में? ठीक, मतलब x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लोज इंटरवल में हम a भी लेंगे b भी लेंगे, समझ गए? a को भी इंक्लूड करेंगे, b को भी इंक्लूड करेंगे और बीच की सारी वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे। समझ गए ना? अब ओपन में करूंगा वही बताऊंगा, वो डालना, ठीक है ना? ओपन का मतलब क्या? ना a रहेगा, a को हम कट कर देंगे, b को भी कट कर देंगे। अगर a इक्वल टू दिया है
1 to 5 और ये नंबर नेचुरल नंबर में है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। मतलब इसका क्या हुआ है, x इक्वल टू 1 को भी छोड़ दो, क्या आएगा 2 3 4 5 नहीं लेंगे बेटा, ओपन इंटरवल में ये दोनों वैल्यू को भी छोड़ देते हैं। आपको उनकी तरह नहीं बनना है जो कुछ लोग क्या है सबको लपेट के साथ में रखते हैं इधर उधर, समझ गए ना, हाँ समझ रहे हो आप, अपने टारगेट पे फोकस करना है, वो वाला टारगेट नहीं जो समझ रहे हो आप, फ्यूचर वाला, कैरियर वाला। चलो तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, हाँ चलो राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, अब आपको आ गया समझे, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये क्लोज वाला है तो मतलब ए को में लेना है ना, इसको लेना है आपको, तो देखो x इज ग्रेटर और इक्वल देन a हो जाएगा, b को छोड़ देना है, क्यों छोड़ देना है, क्योंकि वो ओपन इंटरवल में है, तो इसका मतलब क्या, b हमें b को नहीं लेना है, अच्छे वाले को ले लेना है, बुरी वाली संगत को छोड़ देना है। तो आप समझ लो 1 to 5 अगर मैंने दे दिया, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हम ले लेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल में है, 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को मुझे छोड़ देना है, तो ये क्या होगा आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक, हाँ ओपन वाला ये राइट में इधर का देखो हाफ ओपन वाला है, अगला वाला लेफ्ट वाला हो जाएगा, इधर आ गया। इसमें देखो a इक्वल टू 1,5 वही कंडीशन है, इस बार इसकी गलती है, इसको साइड करना है लाइफ से, बिल्कुल साइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ओपन है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो 1 को मैं नहीं लूंगा, तो 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 क्लोज इंटरवल में है, इसलिए मुझे 5 ले लेना है। समझ में आ गया ये, तो अब आपको समझ में आ जाएगा ओपन इंटरवल क्या है और क्लोज इंटरवल क्या है। पावर सेट या टोटल नंबर ऑफ सबसेट बिल्कुल सेम होता है, मैं अभी समझा रहा हूं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बात बोलूंगा जो लाइफ में कुछ लोगों के लिए चुभ जाएगी। बेटा लाइफ में क्या करना, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुका हूँ, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, कॉमन चीज है, किसी भी तितली के पीछे नहीं भागना है, भौरा के पीछे नहीं भागना है, किसी के बाग में नहीं जाना है, अपने घर में गार्डन खुद लगाना है और इतना अच्छा लगाना है कि तितली भी आएगी और भौरा भी आएगा, जो आपको छोड़ के गई है ना, गया है, वो भी आएगा, याद रख लेना, सच्चाई बता रहा हूं मैं, ये फैक्ट है। अपने आप को इतना पावरफुल बना लो, हर एक सक्सेस में ना अच्छे अच्छे आपके साथ में आ जाएंगे। अगर आपका बुरा वक्त है अपने भी साथ छोड़ देते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ये। चलो मैं पावर सेट में बढ़ाया, पावर सेट अभी बोला जो सबसे अच्छा वही है फॉर्मूला। पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, पावर सेट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में जाएगा, मानिए पावर सेट इक्वल टू होता है 2 टू पावर n। अगर मैं दे रहा हूं a इक्वल टू दे दिया है मैंने AEI, ठीक है ना, ओ दे दिया, चलो कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 4 है, तो आप क्या लगाओगे यहां पर 2 टू पावर 4। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 2 जा 4 हो गया 16 आ जाएगा, ये यही आपका आंसर है। आ गया समझ में, चलो फिर से बता दे रहा हूं, पावर सेट क्या होता है 2 टू पावर n, n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ n इन अ सेट, a इक्वल टू मैंने ले लिया AEIO, 4 सेट ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 4, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, 2 टू पावर n था तो 2 टू पावर 4, सोल्व किया मैंने 16 आ गया, यही आपका क्या है आंसर है। आया समझ में, यूनिवर्सल सेट, आपको भी लाइफ में यूनिवर्सल सेट की तरह बनना है, समझ गए ना, इतना सब कुछ करना है कि आप लोग मतलब आपके पीछे सारे लोग दीवाने हो जाएं आपके। कैसा होता है यूनिवर्सल सेट, अगर मैंने ले लिया a इक्वल टू, मैं पहले इसका मैं अर्थ समझा दे रहा हूं, मीनिंग समझा रहा हूं, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लेना, अगर मैंने ले लिया ऑल अल्फाबेट्स
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। समझ गया? ए क्या है जिसमें मैंने सारे अल्फाबेट्स लिख दिया, तो अगर बी लिख दिया मैंने ए ई आई ओ यू, सी कल टू मैंने लिख दिया बी पी एल डी। ध्यान रखना मैंने केएलपीडी नहीं लिखा है, समझने वाले समझ जाएंगे केएलपीडी क्या आता है। ठीक, तो बेटा देखो बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट हैं, सी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, तो मतलब क्या है ए क्या हो जाएगा इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जहां पे सारे सेट का एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। समझ जाओ, अगर मैंने और ले लिया पी लिख दिया, चलो के एल पी डी लिख दिया है, फुल फॉर्म बताना, कभी बीटेक कर रहा था ना, कॉलेज लाइफ में फेमस था मेरा ये डायलॉग, मेरा क्या हम सभी का था। ये भी देखो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है आपके, ठीक है ना बेटा? तो ये सब क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। चलो यू ऑपरेशंस ऑन सेट्स में बताऊंगा। ये क्या होता है? यूनियन। यूनियन ऑफ सेट में अभी बताऊंगा, ध्यान से देखना, इतना सिंपल वे से बताऊंगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आसान तरीके से। इधर आओ, मैथ से मत डरना, जब तक मैं हूं, अगर मैथ का डर लगे आपको मैथ में, बस मेरे में कमेंट मारना, को कौन सा कॉन्सेप्ट समझाना है, मैं बता दूंगा, गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा वीडियो। ठीक, जैसा ये मैंने क्या बोला, ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन ऑफ सेट क्या है? ध्यान से देखो, ए इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 4 और बी बराबर मैंने क्या ले लिया 3 4 5 6। आप समझ गए? एक सेट ये है, दूसरा सेट ये लिया, ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं। ए इसको पढ़ते हैं यूनियन, बी ना इसको हम पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब यूनिटी कर लेना, सब आपस में मिल जाना। अब समझना, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल वैसे 1 2 3 4 रिपीट नहीं होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। क्या लिखोगे? 5 6। ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया ए यूनियन बी या बी यूनियन ए। मतलब आप समझो, ए के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, बी के सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, बट कॉमन वाले एलिमेंट्स को हम वन टाइम लिखेंगे। आ गया, समझ में होगा? फिर से समझा रहा हूं, यूनियन का मतलब क्या होता है? दो अगर पार्टी है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? ए बराबर अगर मैंने मान लिया 1 2 3 4 सेट है, बी बराबर का 3 4 5 6 है। अगर ए यूनियन बी निकालना है मुझे, तो इसके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, और कॉमन वाले एलिमेंट्स एक बार लिखेंगे। देखो 1 उतार लिया, 2 उतार लिया, 3 उतार लिया, मैंने 4 भी कर लिया। यहाँ पे 3 और 4 दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने इसको एक बार ही लिखा है, और ये 5 भी उतार लिया और 6 उतार लिया। अब आप खुद चेक करो, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, मतलब क्या है? इन दोनों ने यूनिटी बना ली, आपस में मिल गए। आ गया होगा समझ में? हाँ, अभी मैंने बोला यूनियन क्या होता है? इंटरसेक्शन दूसरा चीज है। इंटरसेक्शन में केवल क्या लिखते हैं? कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखते हैं। वही एग्जांपल फिर ले रहा हूं मैं। ए इक्वल टू क्या था? 1 2 3 4। बी बराबर क्या था? 3 4 5 6। अब समझना, यूनियन में हमने यू बनाया था, इंटरसेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। करली
ब्रैकेट लगाओ, मैंने क्या बोला, जो कॉमन होगा दोनों में वही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 एंड 4, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कॉमन क्या है, 3 एंड 4 है। कुछ नहीं करना है आपको, 3, 4 लिख लो, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हम बोल देते हैं इंटरसेक्शन। यार इतना सिंपल वैसे समझा रहा हूं, अब तो समझ में आ जाएगा। बढ़िया से पढ़ना, नहीं आया ना सीधे कमेंट मारना, फिर से आ जाएगा बंदा, आपको समझा देगा, टेंशन नहीं लेने का। हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम का था, टू रिप्रेजेंट डाटा ऑन द डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। समझ गए, समझना। ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है, यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट यू मान लिया है। अब हमें यहाँ पे शेप देने दो। मान लिया हमने क्या ले लिया है, एक सेट हमने ये ले लिया है, दूसरा सेट क्या ले लिया है, ये ले लिया है। ठीक, आ गया होगा समझ में। सेट ए है ये वाला, दूसरा वाला सेट बी है। यूनिवर्सल का मतलब है कुछ भी लेंगे हम इसके अंदर ही लेंगे। अगर मान लिया मैं अल्फाबेट की बात कर रहा हूं तो टोटल अल्फाबेट इसके अंदर आ जाएंगे यूनिवर्सल में। अगर मैंने यहां पे ले लिया ए इक्वल टू ए बी सी, यहां पे मैंने क्या ले लिया, पी क्यू आर, यहां पे मैंने क्या ले लिया, एल एम। अब ध्यान से समझना, अगर देखा जाए तो ए इक्वल टू क्या है, सेट ए बी सी एल एम, और बी बराबर क्या है यहां पे, पी क्यू आर एल एम। ठीक है ना, आ गया समझ में। तो अब देखो, अगर ए की बात कर रहा हूं मैं तो ए के सारे क्या हैं, इसी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए के हो जाएंगे कि नहीं। इस सर्कल के अंदर देखो क्या है, इस सर्कल के अंदर एल एम ए बी सी है, ए बी सी एल एम आ गया। अगर मैं यहीं पे बात कर रहा हूं, बैठ नहीं लेना, ये ले लिया, सेट बी की बात करूंगा, देखो ये वाला सेट बी है ना, सेट बी के अंदर क्या क्या है, एल एम पी क्यू आर एल एम। आ गया होगा समझ में आपको। अब अगर मैं निकालूंगा ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी आ जाएगा, ए बी सी एल एम और पी क्यू आर। ठीक है ना, देखो ये आ गया आपका यूनियन में, ए बी सी एल एम पी क्यू आर, ये क्या होगा यूनियन में, ए यूनियन बी में, ए यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ गए, और कॉमन वाला एक बार लिखा मैंने, देखो एल एम इसमें भी था, इसमें भी था, मैंने एल एम एक बार ही लिखा, ये वाला कॉमन वाला। ठीक, दूसरा समझना, थोड़ा सा वो लग रहा है, बहुत सिंपल है, अभी एग्जांपल और करवाऊंगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे, वही एलिमेंट लिखने आपको जो दोनों में कॉमन है। क्या दोनों में कॉमन है, यही दो तो कॉमन है कि नहीं है, अभी मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, एल कोमा एम। आ गया समझ में, ये सेट। एक सेट ए था जिसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स थे, बी वाले में ये वाले एलिमेंट्स थे, और कॉमन वाले जो होंगे इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो कॉमन होते हैं, ये देखो कॉमन थे, ये लिख दिया दोनों में। और यूनियन में इसके भी सारे एलिमेंट्स, उसके भी सारे एलिमेंट्स, जो कॉमन है वो एक बार लिखना है। ठीक, डिसजॉइंट सेट्स कैसे बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट समझना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। कैसे, अभी मैं समझा रहा हूं। अगर मैंने ये वाला एक ऐसे ले लिया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, दोनों कलर सेम कैसे हो गए यार, एक सर्कल हमने ये बना दिया, दूसरा सर्कल ये बना दिया, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें है 4 5 6, देखो कोई भी कॉमन नहीं है, इस वेले ये क्या डिसजॉइंट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सही। मतलब क्या है,
इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, वहां पे हम क्या बोल देंगे, साई बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है ये दोनों डिसजॉइंट होंगे। ज्वाइंट का मतलब मिला हुआ, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। आ गया समझ में? चलो हाँ, अभी मैंने बोला था ए इंटरसेक्शन अगर 5 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग बोल देंगे या ओवरलैपिंग बोल देंगे। समझना, ए इक्वल टू अगर मैंने दे दिया है 1 2 3 4, ये एग्जांपल मैंने लिया था अभी, और बी इक्वल टू हमने लिया है 3 4 5 6। अब समझ लो इसमें कॉमन क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन वाला लिखना है। मैंने क्या बोला था, इंटरसेक्टिंग मतलब कॉमन वाला। यहाँ पे क्या है कॉमन, 3 4 है, यहाँ पर भी क्या है 3 4 है। चुपके से यहाँ पे 3,4 कर दो, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपका क्वेश्चन आंसर मतलब गलत कर दे। आ गया समझ में? चलो ठीक। डिफरेंस ऑफ सेट्स समझ लो, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा मैं इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, गारंटी है मेरी, सारा समझ में आ जाएगा आपका। अगर हमने ले लिया a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b ले लिया हमने 3 4 5 6 7। अब आपको समझना है a माइनस बी का मतलब क्या है, सेट ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को दफा कर दो, चल जा अपनी जी ले जिंदगी। समझ गए? वही कर रहा हूं मैं। ए माइनस बी का मतलब क्या, ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को गायब कर दिया, क्या हो जाएगा ना, इसका ये वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी। बी में क्या है 3 4 5 6 7, 3 4 5 इनको कट मार दो, क्या आ जाएगा 1 2। समझ गए? बी के जितने एलिमेंट्स हैं सभी को माइनस कर दो, वो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अगर चल बोल देगा वो बी माइनस ए निकाल के दिखा दो, अब उल्टा हो गया, अभी तक तेरा वक्त था अब मेरा वक्त आएगा, मैं क्या करूंगा ए को दफा कर दूंगा, क्या हो गया ए का क्या जाएगा बी, ए के सारे में 1 2 3 4 5 गायब करो तो क्या कॉमन है 3 4 5, इनको मैं क्या कर दूंगा कट मारूंगा, क्या बचेगा केवल 6,7। यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर से समझना ध्यान से, वक्त सबका आता है, आज तेरा है कल मेरा आएगा, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा। अगर ए माइनस बी का बोले वो ए में से बी है ना, बी औकात दिखा रहा है, साइड कर चल दफा हो जा, क्या बोल देना है आपको बी को सारे कर देना, ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को गायब कर दो, कितने 3 4 5 कॉमन है ना, इनको हमने क्या कर दिया बाई कट मार दिया, क्या बच गया 1,2 लिख दिया। टाइम बदलता है, सब कुछ बदलता है, जज्बात भी बदल जाते हैं, कुछ समय के बाद बी माइनस ए का जब टाइम आता है क्या बोलता है, तूने मुझे लग किया था ना, तुझे मैं दफा कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है ए के सारे एलिमेंट्स गायब कर दो। ए में क्या था 1 2 3 4 5 कॉमन, इसमें क्या है 3 4 5, यहां से 3 4 5 को गायब कर दो, क्या बचेगा 6 7 बच गया आपका। बी माइनस ए का मतलब हो गया 6 7। अब फिर से समझना, ए माइनस बी का मतलब है बी के सारे एलिमेंट्स ए में से बाहर कर दो, निकाल के बाहर फेंक दो। अगर बी माइनस ए बोले तो मतलब क्या है बी में से ए के सारे एलिमेंट्स को निकाल के बाहर कर दो, साइड कर दो, वही आपका आंसर होगा। आया समझ में? ठीक। हाँ ये बहुत अच्छा है। मैं अब समझना बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कंप्लीमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे यूज होता है। अगर हमने ले लिया यहां पे u इक्वल टू क्या है आपका 1 2 3 4 5 6। समझना, अगर मैंने ले लिया a इक्वल टू लिया है 1 3 4, चलो 5 भी ले लिया, ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट का डैश बोल देते हैं, डैश से डिनोट करते हैं, तो ए डैश इसको बेटा पढ़ते हैं कंप्लीमेंट। ए डैश क्या हो जाएगा
इन सारे एलिमेंट्स को इसमें से गायब कर दो, बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दो, वही होता है कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा, 1 तो है इसमें, 2 और 6 आ गया समझ में। एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा उसमें, अगर ए इक्वल टू ये दिया है, एक कंप्लीमेंट अगर आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसमें से यूनिवर्सल सेट में से इसके सारे एलिमेंट्स को गायब कर देना है, हटा देना है, वो हो जाता है ए कंप्लीमेंट। अपोजिट समझ लो एक और से। अब देखो 2,6 आ गया, आया समझ में। अगर यहां पे मैंने b इक्वल टू ये दिया होता, यार पेन का सिलेक्शन सही नहीं हो पा रहा, अगर मैंने b इक्वल टू दिया होता 2, 3, 5, अब बताओ आप मेरे साथ b का कंप्लीमेंट क्या आएगा। मैंने क्या बोला, ये ऑल एलिमेंट सारे गायब कर दो, उसमें से बचे हुए सारे लिख लो, वही हो जाएगा b का कंप्लीमेंट। समझना कैसे, 2 है तो यहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया 1,4,6 आया समझ में। हाँ, अब यहां से एक पॉइंट आ रहा है, नोट कर लो। अगर यहां पे पॉइंट आया तो मैं इस वाले कलर को यूज कर रहा हूं, बी यूनियन बी कंप्लीमेंट हमेशा यूनियन के बराबर हो जाएगा। यहां देखो, अगर इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो पूरा का पूरा सेट आपका ये वाला ही आ रहा है, आया दिमाग में। वैसे ही ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल है ना, ये यूनियन का सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ये आ जाएगा, आ गया होगा कंप्लीमेंट, कई बार यूज होता है। ठीक, अगर ए कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट निकालेंगे तो सिंपल सा ए आ जाता है। अभी समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, आगे भी बताऊंगा। अगर बी कंप्लीमेंट है, बी कंप्लीमेंट का मैं फिर से कंप्लीमेंट निकालूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा। हाँ, तो 1, 4, 6 नहीं होंगे इसमें, तो 1, 4, 6 को कम कर दो तो क्या बचेंगे, 2, 3, 5। देखो b के बराबर है कि नहीं है, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। कंप्लीमेंट निकाल करके उसका फिर से जब कंप्लीमेंट निकालोगे तो सेम वैसे एज इट इज आ जाता है। ठीक, अच्छा यही तो मैंने बताया आपको, अभी बता दिया। चलो अब मैं उसी में एक्सप्लेन करूंगा। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है, अब भी मैंने एक्सप्लेन किया बैक साइड में। और दूसरा ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू 5 होता है। कैसे, इधर देखो अपना ध्यान से, अगर ये बी दिया है, ये बी का कंप्लीमेंट है, क्या इसमें कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 5 बी इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, आ गया समझ में। ठीक, थर्ड क्या है, यूनियन का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का कंप्लीमेंट यूनियन हो जाएगा। कैसे है, अगर यूनियन है, इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या 5 हो जाएगा, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है तो। और 5 का अगर कंप्लीमेंट क्या हो गया, यूनियन हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, मतलब इसके अपोज में कुछ नहीं दिया है, इसका कंप्लीमेंट क्या करोगे, जब ये सारे एलिमेंट निकल जाएंगे बेटा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या होगा, 5 होगा। तो क्या हो जाएगा, यूनियन का कंप्लीमेंट 5 होता है और 5 का कंप्लीमेंट यूनियन होता है। चलो मैं यहीं पे समझा देता हूं थोड़ा। चलो ये वाला समझा रहा हूं मैं। अगर मैंने a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ले लिया, अब आप समझना, ये यू ही मान लिया मैंने, बिल्कुल एज इट इज। अब बताओ मुझे u डैश अगर निकालूंगा तो ये सारे एलिमेंट तो गायब हो जाएंगे, u डैश क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अगर 5 का डैश निकालूंगा, 5 डैश है, अगर ये 5 दिया है, 5 का डैश निकालूंगा, मतलब ये नॉन एम्प्टी था, 5 का मतलब था एम्प्टी सेट, 5 डैश का क्या हो गया, बचे हुए सारे सेट, बचे सारे क्या थे, ये सारे थे, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, आ गया होगा समझ में। तो ये वाला तो मैंने अभी प्रॉपर्टी समझाई थी, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट है उसका फिर से कंप्लीमेंट निकालते हैं तो सिंपल सा वही सेट हो जाता है। ठीक, लॉज ऑफ अलजेब्रिक ऑफ सेट, सेट्स के कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, वो बता रहा हूं। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, आप बताओ ए अगर इक्वल टू 1, 2, 3 दिया है और ये ए यही रहेगा,
1 2 3। आप खुद बताओ मुझे, ए यूनियन ए का रूल क्या था? दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए और कॉमन वाला एक बार लिखा जाएगा। तो बताओ मुझे क्या लिख देंगे? 1 2 3। देखो, तो ए यूनियन ए इक्वल टू क्या आ गया? ए आ गया। ये पहला वाला प्रूव हो गया, आपके सामने प्रूव कर दिया मैंने। वही इंटरसेक्शन है। आप बताओ मुझे, ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? जो कॉमन है दोनों में वही लिखना है। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3। देखो सेम वाला आ गया कि नहीं आ गया? ये किसके बराबर हो जाएगा? एक के आगे हो गया। एग्जाम्पल से क्वेश्चन करना बहुत ही आसान पड़ेगा। वैसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। मैंने देखो ए इक्वल टू अगर ये मान लिया तो ए बराबर ये होगा। ए यूनियन ए में ये आया, एक इक्वल है, पहला वाला प्रूव है। ए इंटरसेक्शन ए निकाला, ए आ गया, दूसरा भी प्रूव हो गया। चलो ठीक। हाँ, आइडेंटिटी लॉ, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है, ए इंटरसेक्शन यूनियन इक्वल टू ए होता है। सिंपल सा। अगर मैंने ए यूनियन फाई, अगर ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 3, आपको पता है ए यूनियन फाई बराबर क्या आ जाएगा? ए ही तो आ जाएगा, 1 2 3, क्योंकि फाई लिखते नहीं है, होता है सबका सबसेट होता है। तो देखो ए के बराबर ही आ गया कि नहीं आ गया? ए यूनियन इंटरसेक्शन। अच्छा चलो, ए बराबर अगर मैंने ये दे दिया और अगर यहाँ पे u बराबर मैंने दिया होता 1 2 3 4 5 6, अब आप समझना, ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन यूनियन बराबर क्या हो जाएगा? आप बताओ मुझे। ए इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन वाले क्या है? 1 2 3 है, इसमें बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। देखो ये किसके बराबर हो गया? ये ए के इक्वल ही तो हो गया। ये आपका क्या हो गया? आइडेंटिटी लॉ। एक सारी मन तो कर रहा है बोलने का, रहने देता हूं। लाइफ में आप क्या करना है? खुद की तरह लोगों को बनाने की कोशिश करना। अगर आप अच्छे वे पे हो, कोई बंदा तड़पता रहा, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी लाइफ जीता रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, कोई फर्क नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, ये देखो आप। ना ये देखो यहाँ पे समझना, अगर ए इंटरसेक्शन बी करो तब भी यही आएगा, अगर बी इंटरसेक्शन ए करोगे तब भी क्या आ जाएगा? 3,4। ठीक है ना? बिल्कुल वही वैल्यू है। अगर वही यूनियन निकालेंगे तो भी यही आएगा। ए यूनियन बी निकालो, आपका देखो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अगर बी यूनियन ए निकालोगे तब भी क्या आएगा आपका? बिल्कुल यही आएगा, 1 2 3 4 5 6। आ गया समझ में? बिल्कुल सेम होता है जो मैं भी समझा रहा था।